एक औरत आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठी है, लेकिन गलती से अपने ही बेडरूम में ऐसा नजारा देख लेती है कि उसकी दुनिया हिल जाती है। उसका धोखेबाज पति उसकी सौतेली माँ के साथ चुपके से शादी कर रहा होता है। गुस्से और सदमे में वो तुरंत अपने पापा को सब सच बताने का फैसला करती है, लेकिन उसका पति डर के मारे उसे वापस कमरे में घसीट ले जाता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, जबकि वो प्रेग्नेंट भी होती है। जब उसका बिजनेसमैन पिता राजेश घर लौटा है तो उसे अपनी बेटी नेहा की ठंडी लाश फर्श पर पड़ी मिलती है और खरीदे हुए डॉक्टर बोलते हैं कि उसने खुदकुशी की है। दामाद रोते रोते ड्रामा करता है कि वो तो उसकी पसंद की मिठाई लेने गया था और तभी नेहा को प्रेगनेंसी डिप्रेशन का अटैक आया और उसने छलांग लगा दी। लेकिन राजेश को याद आता है कि 1 घंटे पहले ही नेहा का फोन आया था। वो चिल्ला रही थी, पापा जल्दी कुछ करो, उन्हें यकीन दिलाओ, मैं सच कह रही हूँ। बस उसी पल से राजेश का बदले का प्लान चुपचाप शुरू हो जाता है। उधर वो घटिया पति विक्रम और सौतेली माँ सीमा घर में रोने धोने का नाटक करते रहते हैं। सीमा कहती है कि नेहा बचपन से डिप्रेशन में थी और उसे अपनी असली माँ की तरह मानती थी, अब उसके बिना वो कैसे जिएगी। फिर वो दोनों राजेश को आराम करने के लिए भेज देते हैं और कहते हैं बाकी सब वो संभाल लेंगे। और विक्रम पास आकर बड़ी चिंता दिखाते हुए कहता है कि पापा जी अपना ध्यान रखें। राजेश सब समझते हुए भी अनजान बन जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है दोनों तुरंत असली रंग दिखाने लगते हैं और सामने ही प्रॉपर्टी हथियाने की प्लानिंग करते हैं। सीमा को शक होता है क्योंकि उसे आज राजेश की आंखों में कुछ अजीब सा डरावना एहसास दिखा और वो प्रेग्नेंट भी है। अगर राजेश को सच्चाई पता चल गई तो वो दोनों को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन विक्रम कहता है अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, एक बार सब खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कि राजेश को भी रास्ते से हटा देंगे। उन्हें नहीं पता होता कि राजेश अंधेरे में छुपकर सब सुन रहा है और अब वो उनकी लालच को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। अगले दिन वो अपनी बेटी की फोटो के सामने बात करते हुए जानबूझकर इशारा देता है कि कंपनी किसे देनी है। कहता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और सोच रहा था कि कंपनी नेहा को दे देगा, लेकिन अब उसके जाने के बाद किसे दे। विक्रम काबिल तो है लेकिन अपना नहीं है, अगर वो किसी और से शादी कर ले तो क्या होगा। ये सब सुनकर दोनों को लगता है कि अगर वो राजेश का भरोसा जीत लें और 5 दिन बाद होने वाली मीटिंग में अच्छा एक्टिंग कर लें तो पूरी दौलत उनके हाथ में आ सकती है। और अब वो उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, बिना ये जाने कि असली गेम तो राजेश खेल रहा है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।